हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक इन में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कंक्रीट की एक टेस्ट की जिसका नाम है स्लम टेस्ट। स्लम परीक्षण या जिसे अवपात परीक्षण भी कहते हैं। स्लम टेस्ट कंक्रीट की सुकार्यता वर्केबिलिटी ज्ञात करने के लिए की जाती है। वर्केबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं। वर्केबिलिटी का मतलब, या जिसे हिंदी में सुकार्यता कहते हैं, इसका मतलब होता है कि कंक्रीट पे कितने आसानी से आप काम कर सकते हैं। मतलब कंक्रीट की कंसिस्टेंसी, सघनता ज्ञात करने की होती है। कंक्रीट जितनी अच्छी सुकार्य होगी उसको मिलाना भी आपको आसान होगा, उसको आपको अप्लाई करना भी आसान होगा, और बाद में जब आप कंक्रीट की कुटाई करते हैं तो भी आसान रहता है। तो इसीलिए कंक्रीट बनाते समय हम कंक्रीट की सुकार्यता को चेक करते हैं कि कितना वाटर सीमेंट रेशियो हमें उसमें डालना है, कि कहीं आपके कंक्रीट में पानी की मात्रा अधिक तो नहीं हो गई। ये सारी चीज़ जांच करने के लिए हम लोग वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं। वर्केबिलिटी परीक्षण करने के 3 टेस्ट हैं। पहला स्लम परीक्षण होता है जिसे अवपात परीक्षण भी कहते हैं। दूसरा होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, और तीसरा होता है वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्लम टेस्ट के बारे में, अच्छे से समझते हैं। स्लम टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स होता है उसे स्लम कोन ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कोन, एक शंकुनुमा सांचा होता है जिसे फ्रस्टम भी कहते हैं। फ्रस्टम का मतलब होता है कटा हुआ शंकु। तो ये देखिए शंकु के आकार का रहता है। ठीक, इसमें क्या होती है कि जो इसकी ऊपरी सरफेस होती है, ये अपर है, इसका लोअर है। तो जो ऊपर सरफेस होता है शंकु का, ये इसकी व्यास जो होती है वो 10 सेंटीमीटर की होती है, और नीचे वाले की व्यास होती है आपकी 20 सेंटीमीटर, और जो शंकु की ऊंचाई होती है वो 30 सेंटीमीटर की होती है। शंकु को हमेशा हम लोग जिस प्लेट पे रखते हैं, ये हमारी प्लेट है, बेस प्लेट, इसके ऊपर रखा जाता है, जो कि हमारी 1.6 mm की मोटाई की होती है। ठीक, तो अब करते क्या है कि जो भी कंक्रीट की हमको जांच करनी है, तो सबसे पहले हम कंक्रीट तैयार कर लेंगे। ठीक है, शंकु का प्रयोग, स्लम कोन का प्रयोग हम लोग हमेशा करते हैं जो लो वर्केबिलिटी रहे। हाई वर्केबिलिटी में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अगर पानी मिला होगा तो जैसे ही हम शंकु को उठाते हैं तो हमारा पूरा कंक्रीट बह जाता है। इसलिए हमेशा स्लम कोन का परीक्षण हम लो वर्केबिलिटी पे करते हैं, जहाँ पानी की मात्रा थोड़ी कम रहे, बहुत अधिक नहीं रहती है। तो अब सबसे पहले करते क्या है, हम टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम अपने शंकु को इस बेस प्लेट पे रखते हैं, और ये नीचे इसके प्लेट लगे होते हैं जिनकी सहायता से इन्हें हम इसमें फंसा देते हैं। तो देखिए फंसा देंगे, और इसमें क्या होता है कि आपका लॉक सिस्टम लगा रहता है, बोल्ट लगे रहते हैं, जिसकी मदद से हम इसे टाइट कर देते हैं। तो ये आपकी शंकु टाइट हो जाएगी। अब कंक्रीट की जिस कंक्रीट की आपको परीक्षण करनी है, तो जो आपके फील्ड में तैयार कंक्रीट है उससे 2-3 जगह से हम लोग, 2-3 तरफ से कह सकते हैं, हम नमूने ले लेते हैं। और नमूने जो लेंगे हम, वो कम से कम 20 लीटर के नमूने हमारे पास होने चाहिए कंक्रीट के। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कंक्रीट को इस शंकु में भरने का काम करते हैं। कंक्रीट को मिलाने से लेकर, मतलब जब आपने पानी मिलाया और जब तक टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे, उसके बीच में केवल 2 मिनट का समय आपको मिलना है। मतलब पूरे टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए 2 मिनट ही आपको लेने हैं। ठीक, तो अब सबसे पहले करते क्या है, हम तैयार कंक्रीट को लाते हैं और इस शंकु में 4 परतों में भरते हैं। पहली परत भरने के बाद हम लोग हर परत को भरने के बाद उसको 25 बार टेम्परिंग करते हैं, मतलब उसकी कुटाई करते हैं। ठीक है, कुटाई करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स होता है, इसको कहते हैं टेम्परिंग रॉड। टेम्परिंग रॉड क्या होती है, हमारी 60 सेंटीमीटर लंबी रॉड होती है, और जिसका व्यास होता है 16 mm का व्यास रहता है। और टेम्परिंग रॉड के नीचे क्या होता है, गोली के आकार का शेप होता है। ठीक है, अब करते क्या, जिसे कुंठ शेप भी कहा जाता है। तो अब मान लीजिए हमने जो भी कंक्रीट तैयार की है उसकी पहली लेयर इसमें भरी। पहली लेयर भरने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 25 बार इसकी कुटाई करते हैं हर लेयर की। तो पहली लेयर की 25 बार कुटाई करेंगे, और कुटाई करते समय ये ध्यान देंगे कि हमारे पूरे एरिया पर, जहाँ पर हमारी कंक्रीट भरी हुई है, सारे एरिया पे हमारी क्या हो जाए, कुटाई बराबर हो, यूनिफॉर्मली कुटाई हो एक तरह से।
फिर दूसरी लेयर भरते हैं, दूसरी लेयर को भी 25 बार हम लोग टेम्परिंग करेंगे। इसी तरह तीसरी लेयर भी और चौथी लेयर भी भर के हम लोग क्या करते हैं, इसकी ड्राई करते हैं, चौथी लेयर की भी इसकी टेम्परिंग। इसके बाद क्या करते हैं, जब हमारी भर जाती है तो हम नीचे से ये लॉक को खोल कर हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्रस्टम निकालने का काम करते हैं। ठीक है, फ्रस्टम को निकालते हैं। फ्रस्टम निकालते समय एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आपकी शंकु जो है वो हिलनी नहीं चाहिए। ठीक, तो इसको हम लोग ओपन करके क्या करेंगे, इसमें से शंकु को बाहर निकालेंगे। अब शंकु को निकालने का तरीका किस तरीके से होता है कि इसको हम लोग सीधे एकदम निकालेंगे, जिससे क्या होगी कि आपकी जो कंक्रीट है इसमें भरी रहती है वो कंक्रीट आपकी डिस्टर्ब ना हो। इस तरीके से निकाल के बाहर रख लेते हैं। अब कंक्रीट को जब हम बाहर रखते हैं तो कंक्रीट को निकालने पर 3 तरह के शेप हमको मिलते हैं। पहला सही औपात बोलते हैं। सही औपात जैसे ट्रू स्लम्प, वो हमारी ये हो गई कि जिस आकार की शंकु है उसी आकार में हमारा कंक्रीट ढल रहा है, तो वो सही औपात कहलाता है। अब स्लम्प की वैल्यू, औपात की वैल्यू निकालने के लिए क्या होती है कि उस समय हम प्रयोग करते हैं वो सही औपात का ही प्रयोग किया जाता है। करते क्या है कि मान लीजिए आपकी कंक्रीट जो है गीली अवस्था में इस तरीके से आई होगी, तो अब हम इसकी क्या करेंगे, ऊंचाई नापेंगे कि हमारी जो वास्तविक ऊंचाई से, जो शंकु की वास्तविक ऊंचाई से जितने सेंटीमीटर या mm हमारी कंक्रीट बैठने के बाद मिली होगी हमको, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सही औपात या स्लम्प बोला जाता है। स्लम्प क्या है कि आपके शंकु की वास्तविक ऊंचाई से जितनी कंक्रीट नीचे बैठी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औपात बोला जाता है, जिससे mm या सेंटीमीटर में हम लोग नापने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा शेप हमें जो मिलता है उसको हम लोग कहते हैं अपरूपण औपात या शियर स्लम्प। अपरूपण औपात का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए आपकी ये शेप में क्या हो कि एक साइड की कंक्रीट जो आप है वो नीचे बह जाए, स्लाइड कर गई हो, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, अपरूपण औपात। अपरूपण औपात कब होता है, जब आपने कुटाई जो की है, जो कॉम्पैक्शन किया टेम्परिंग रॉड से, वो कॉम्पैक्शन आप यूनिफॉर्म नहीं किए हैं, सतत नहीं किए हैं। आपने एक साइड, जिस साइड आपकी कंक्रीट अच्छा शेप ले रही होगी उधर आपने अच्छा कर दिया, और जिस साइड आपकी कंक्रीट बह गई है उस साइड आपकी टेम्परिंग कम हुई है। तीसरा जो हमारा स्लम्प आता है वो है आपका पड़ा स्लम्प, या जिसे कोलैप्स स्लम्प भी कहते हैं। पड़ा स्लम्प में क्या होगा कि आप जैसे ही अपने शंकु को ऊपर करेंगे, ये पूरी की पूरी कंक्रीट क्या होती, बह जाती है। ऐसा तब होता है जब आपने पानी की मात्रा, वाटर सीमेंट रेशियो को अधिक कर दिया है। तो ये 3 टाइप के आपके स्लम्प के आकार बनते हैं। तो स्लम्प को नापने के लिए, औपात को नापने का जो सही आपका आकार होता है, शेप, वो है ट्रू स्लम्प। तो ट्रू स्लम्प आपका इस तरीके से बनेगा। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब कभी भी कंक्रीट को फिलिंग करते हैं तो हमारे स्लम्प के अंदर, ये कोन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस से या तेल से इसकी कोटिंग कर देते, तेल लगा देते सरफेस पे, जिससे कंक्रीट इसमें चिपके ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या है कि कभी भी स्लम्प टेस्ट हम केवल उसी का कर सकते हैं कंक्रीट का, जिस कंक्रीट में जो एग्रीगेट है, जो गिट्टी पड़ी है मोटा मिला हुआ, उसका आकार 38 mm से छोटा हो। अगर 38 mm से बड़े आकार के आपने गिट्टी का प्रयोग किया है तो कभी भी आप स्लम्प परीक्षण नहीं कर सकते हैं। और अगर हाई वर्केबिलिटी है, हाई वर्केबिलिटी का मतलब कि अगर पानी जल सीमेंट अनुपात की मात्रा अधिक हो तब भी आप कभी भी स्लम्प परीक्षण नहीं कर सकते। अब स्लम्प की जो भी वैल्यू हम निकालेंगे, स्लम्प की जो हमने वैल्यू निकाली है, उस वैल्यू के हिसाब से IS कोड में हमें अलग अलग काम दे रखा है कि किस स्लम्प के वैल्यू के हिसाब से आप कौन सा काम कंक्रीट से कर सकते हैं, जिसका आपको वीडियो में लास्ट में फोटो मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है आपके पास तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।